सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर पारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी अर्जन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच अमृत वेले दे दीवान में जुड़ बैठ के बंदी छोड़ दिवस दिवाली दे शुभ तिहार नूं पवित्र दिहाड़े नूं मनाउण लई जुड़ बैठी सरबत साध संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुर बंदी छोड़ है। आज समूचा गुरु पंथ नानक नाम लेवी जितनी भी संगत देशों प्रदेशों में बैठी है इस पावन दिन नूं बंदी छोड़ दिवस करके मना रही है। पुरातन समय तो दिवाली का त्यौहार देश विच मनाया जाता रहा है जिसका सीधा संबंध श्री रामचंद्र जी दे लंका विजय तो बाद अयोध्यापुरी वापसी ते खुशी विच दीपमाला करके दिन मनाया गया। सिख इतिहास विच तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह जी ने जिस वक़्त जथेबंधक ढांचा दिता सिख पंथ नूं लंगर की रीत कंपलसरी कर दी मैंडेटोरी कर दिता। लंगर आरंभ होया मेरे धन गुरु नानक पातशाह के 20 रुपइया तो पर फिर पंगत ते संगत की जो रीति है तीजे पातशाह धन गुरु अमरदास पातशाह जी महाराज ने स्थापित की थी कि पहले पंगत फिर संगत जात पात दे आपसी झगड़े ऊंच नीच दियां वितकरे ये मिटान लई तीजे पातशाह ने रीतां चलाइयां। जिथे कि इतिहास दसदा है वक़्त दा बादशाह अकबर भी दर्शन करन आया तो पहले उन्होंने पंगत बैठ के लंगर छकिया उन्हें तो फिर पूछया भी हुण मैं गुरु पातशाह के दर्शन करने ने कहने लगे जड़ा दाला वरता गया वो धन गुरु अमरदास ही सी। प्यार नाल आखो सतनाम निमरता पूरने पाए मेरे पातशाह ने सिख इतिहास का वाधा है सिख गुरुओं का वाधा है। दे लेड फ्रॉम फ्रंट बाई एग्जाम्पल
उस परंपरा नूं मजबूत करन लई गुरुदेव ने 2 दिन नियत कीते। एक दिवाली का, क्योंकि बहुत बड़ा त्यौहार करके लोग अपने पीरां गुरुआं कोल दर्शन करन जाते सन। एक विसाखी वाले दिन इकट्ठर होंदे सन। गुरुदेव ने नियत कर दिता कि यह 2 दिन दूरों नेड़ियों देसां परदेसां विचों जिथे जिथे भी गुरसिख हन अपनी शरधा सहित गुरुआं दे दर्शन लई सत्संगत लई गोविंदवाल साहब पुजन। उसे परंपरा विच ही फिर विसाखी का वड्डा दिन जान के गुरु कलगीधर पातशाह ने जदों खालसा पंथ साजिया तो विशेष हुक्म किया भी नहीं, इस दिन विसाखी 1699 की विसाखी जरूर सब ने आना। कट्ठ तो अगे ही होंदा सी विसाखी ते दिवाली ते। अज जो विशेष महत्व इस दिन का सिख पंथ नूं प्राप्त होया। 5वें पातशाह की शहादत तो बाद मेरी पीरी दे मालिक 6वें पातशाह तखत ते विराजमान होए, गुरता गद्दी ते विराजमान होए। उम्र केवल 11 बरस की सी। पातशाह की टोटल जो लाइफ स्पैन है 49 ईयर्स का शरीर करत के उस जोत करके ते जुगा जुगांतरां तो अटल है जोत। मेरे गुरु नानक की जोत चली आ रही है। बट 11 साल की छोटी उम्र सोच कि नहीं हुण समा साधु वेश विचरण का नहीं है। हुण तो कौम नूं एक अगवाई चाहिए है, जुल्म ते जबर के खिलाफ एक टक्कर लेनी है। जरूरी हो गया है। जालम प्यार की भाषा नहीं समझता। 10वें पातशाह ने जिहड़ी फतेह की चिट्ठी औरंगजेब नूं लिखी, जफरनामा करके जो आंदा है, उस विच भी पंक्तियां स्पष्ट कीतियां मेरे पातशाह ने। चूंकारज हमा हील ते दरगुजश्त हलालस्त बुरदन बशमशीर दस्त। कि औरंगजेब जदों प्यार मुहब्बत ते शांति दे सारे वसीले ना चल सकन उस वक्त तलवार चुकनी जायज़ है। तलवार उठाई है जुल्म ते जबर के खिलाफ, किसी को डरान ले नहीं। भय काहू को देत न भय मानत आन। यह सवाल मेरी पीरी दे मालक धन गुरु हरगोबिंद साहब अगे भी आया। जदों तखत ते बैठे श्री अकाल तखत साहब की रचना की और 12 फुट उच्चा रखा। आम जो बादशाह के तखत होंदे सन तकरीबन 6 फुट उच्चे होंदे सन। पातशाह ने 12 फुट उच्चा तखत तैयार कराया अकाल तखत कि असी अपने फैसले आप करांगे। जदों गुरता गद्दी दे तिलक लई बाबा जी बुढ़ा जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष अगे वधे। ये साडी कमी है। जैसे कहने जी बाबा जी ने तलवार किरपान गलत पासे पा दी तो पातशाह ने कहा हूँ दूजी पवा दो। नहीं, शस्त्र विद्या मेरी पीरी दे मालक नूं बाबा बुढ़ा जी साहब ने सिखाई सी। घुड़सवारी बाबा बुढ़ा जी ने सिखाई सी। शस्त्र विद्या मल युद्ध जिन्हों से कुश्तियां कहने बाबा बुढ़ा साहब जिथे वो ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष हैं। उस वेले शस्त्र के भी बड़े धनी सन। पातशाह ने जो हुक्म किया कि नहीं हुण से दस्तार सजावांगे, सिर ते कलगी सजावांगे, तखत ते बैठांगे। उस वक्त फिर 2 किरपाना पाइया मेरे पातशाह ने, एक मीरी दी एक पीरी दी। मीरी मीन्स टेम्पोरल पावर,
पीरी मीन्स स्पिरिचुअल पावर, रूहानी शक्ति ते जिस्मानी शक्ति, संसारिक मिलिटरी पावर ते भगती दी शक्ति। भगती ते शक्ति पैरल चलदियां ने। यह सवाल शिवाजी मराठे बारे सारी दुनिया जानती है। बहुत आदर नाल उन्हां दा नाम आंदा है। महाराष्ट्र दे जो महान योद्धा सन छत्रपति शिवाजी, उन्हां दे शस्त्र धारण पिछे भी मेरी पीरी दे मालक दा इतिहास जुड़िया है। उन्हां दे बचनां दा असर सी कि छत्रपति शिवाजी ने शस्त्र धारण किए। छत्रपति शिवाजी दे जो गुरुदेव सन समर्थ रामदास जी, स्वामी समर्थ रामदास जी बड़े करनी वाले महापुरुष सन। तो जदों नानक मता साहब मेरी पीरी दे मालक यात्रा ते गए ना, तो यात्रा करते करते गए तन तो सिद्धा नूं सोधन वास्ते, क्योंकि वो पेड़ जिदे थल्ले बैठ के पिपल दे पेड़ थल्ले मेरे गुरुदेव कीर्तन कर रहे सन भाई मरदाना जी नाल, तो सिद्धा ने वो पेड़ उड़ान की कोशिश की। जाके देखो, बच्चों नूं विशेष लैके जाओ थे। 3-4 फुट जड़ां बाहर ने धरती तो पिपल दे पेड़ दियां, पर अज भी पेड़ हरा भरा है। प्यार नाल आखो सतनाम। उत्थे फिर सिद्धा ने वो पेड़ जला दिता। सिंघां ने जदों मेरी पीरी दे मालक तक गल पहुंची, आप चल के गए। पातशाह ने जाके उत्थे केसर दे छिट्टे दिते पेड़ नूं। अज भी जिन्ने पत्ते ने स्पॉटेड ने केसरी रंग दे। कला है, ईश्वरी कला वरती है। तो यात्रा करते करते पातशाह श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल के इलाके विच गए, तो उथे मिलाप होया समर्थ रामदास जी नाल। बड़ी अनोखी मिठी प्रश्नोत्तरी है। उन्होंने सवाल रखा, कहने लगे आप तो गुरु नानक के वंश में से हो, पता लगा है आप गुरु नानक की गादी पे विराजमान हो। गुरु नानक ने तो उदासी वस्त्र पहने थे, आप तो शाही लिबास पहने हैं, आपने घोड़सवार रखे हैं, कृपाने पहनी हैं, कलगी सजाई है। बात समझ नहीं आई। उत्थे मेरे पातशाह ने सिद्धांत दसिया समर्थ रामदास जी नूं। कहने लगे स्वामी जी, बातन फकीरी जाहर अमीरी, शस्त्र गरीब की रशिया जरबान की पक्या। नानक साहब ने माया त्यागी थी, संसार नहीं त्याग्या। गृहस्थी सन गुरु नानक। समर्थ रामदास जी कहने लगे बात मन को भावती है, ये बात मन को भावती है। इतिहास है, वखरी गल ऐसे पड़चोल नहीं करते, यह साडा इतिहास है। बातन का अरबी शब्द है बातन, मतलब छुपा के रखन की गल है। भगती कोई प्रगटावे की गल नहीं कि मैं इन्ने पाठ करना, इन्नी सिमरन करना, इन्नी साधना करना, रोज़ गुरुद्वारे जाना, दान पुण्य करना। मेरे पातशाह हुणे आसा दी वार दा कीर्तन सुनिया की कहते हैं, जे लोड़े चंगा आपना कर पुण्य हो नीच सदाइए। जे अपना भला मंगदा है ना, हथों दे के भला मनाए, चंगा करके भी छुपा उन्होंने। थोड़ा इनू होर प्रैक्टिकली तुसी देखो, कहने ना कर्म सिद्धांत है, कर्म दे सब लेखा जोखा कर्मां दा है। हर कर्म एक बीज के मुताबिक है, बीज है तो कर्म फलदा है। हर कर्म बीज है, पर साढ़े ते है ना केड़ा कर्म असे बीजने आ ते केड़ा असे छड़ देने। जेड़ा ते असे चंगा करने आ वो तो असे अनाउंसमेंटा करा देने। गुरुद्वारे सेवा कीती, अरदास करानी जायज़ है,
प्रबंधकों की ड्यूटी है, प्रबंधकों ने करना है, होरां नूं प्रेरणा वास्ते प्रबंधकों ने कहना है कि फलाना सिंह इन्नी सेवा कर गया, उपराला है। पर तेरे अंदर यह नहीं होनी चाहिए भावना कि मेरा अनाउंसमेंट होवे। तेरी भावना तो यह होवे, ना हम किया ना करेंगे, ना कर सके शरीर, क्या जानो किछ हर किया, भयो कबीर कबीर। हथों दे के भला मनाए, जे लोड़े चंगा अपना, कर पुन्हो नीच सदाई है। बातन फकीरी, भगती छुपा के रखने वाली गल है। बातन मीन्स छुपा के रखना। जाहर अमीरी, संसार ताकत अगे झुकदा है, शस्त्र जायज़ है। साढ़ा तो परमानेंट सानू पवाता शस्त्र, मेरे पातशाह ने परमानेंट शस्त्र पवाता। मैं विषय तो हट के सिर्फ तुहाडा निश्चय दृढ़ कराने वास्ते बेनती कर रहा। थोड़ा जिहा विषय तो हट के बेनती करा। इत्थे ही तुहाडे नेड़े तेड़े 5-7 किलो फासले ते एक किसी सज्जन में मिलन गया तो मैं किसी होर काम सा पता चलिया सी। 1-2 बारी उन्होंने मैंने मुलाकात करने दी इशारा भेजा। काफ़ी पहुँच वाले व्यक्ति ने, बहुत पहुँच वाले व्यक्ति ने। इस तक पता लगा कि PM दे एडवाइजरी बोर्ड के भी मैंबर ने। तो मैनू कहन लगे भी पाल जी, 2 बारी इस तरह सोशली मुलाकात हुई तो कहने लगे पाल जी कभी मिलो, आप कोई बुक लिखो। मैं ठीक है, मौका आएगा तो। पर मैं उन्होंने जानता पछानता नहीं सा। मेरे किसी होर कॉरपोरेट हैड ने मैनू मिलवाया तो कोई काम सी मिनिस्ट्री, तो मैनू कहने लगे उन्होंने मिल लो। मैं उन्होंने मिलन गया, वो मैनू नहीं सी पता कि वो तांत्रिक विद्या के माहिर ने। तो वो थोड़ा जिन्ना ना अपना प्रभाव पाने का यतन करन लगे मेरे ते। मैं क्या, सब खेडां चल रही ने, 2-3 कोशिशें उन्होंने की, पर मेरा तो मालिक बैठा है। फिर कहने लगे पाल जी आप इन चीज़ों को मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानता। कहता ये चीज़ें तो हैं। मैं कहा होंगी। कहता आपने अमृत पान किया है? मैं कहा हाँ जी। तो कृपान? मैं कहा धारण है। कहते आप पे फिर असर कैसे होगा? प्यार न लाखो सतनाम से लिखे जंत्र कहते पढ़े मंत्र कोटंग, बिना सरनता की नहीं और ओटंग। जंतर तंत्र मंत्र सब खेडा ने, गुरसिख दे अगे तो कोई वार नहीं। इसलिए शस्त्र पवाए ने मेरे गुरुदेव ने। वो फिर जदों शिवाजी महाराज ने कहा अपने गुरुदेव नू कि मैनू सन्यास दे दिओ, पत्रकार भिक्षा वास्ते गए स्वामी समर्थ रामदास जी, तो पर्ची कहते ने इतिहास दसदा, एक चिट्ठी छोटी जी बना के ना कि मैं सन्यास लेना चाहना। तो समर्थ रामदास जी ने बुला के क्या, नहीं शिवा तू सन्यास नहीं लेगा, तू शस्त्र धारण कर। ए प्रभाव समर्थ रामदास जी जो आप सन्यासी सन, मेरे मीरी पीरी दे मालिक दे बचना का प्रभाव सी, जिदा सदका शिवाजी ने शस्त्र धारण किए। और अज जी शिव सेना ध्याना नाम सुनते हो, अगर कहा जाए इनडायरैक्टली ये फाउंडर फिर कौन होया? प्यारा लाखो सतनाम श्री वाहे। मेरे पातशाह एक सिद्धांत ने, बेसिक मैं सिद्धांतां की गल कर रहे हैं। गुरुदेव दी 5वें पातशाह धन गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत तो बाद, गुरता गद्दी ते विराजमान होने तो बाद पातशाह ने अकाल तखत साहब की रचना की। घुड़सवार रखे, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ हुक्मनामे जारी किए कि होर चीज़ों के नाल घोड़े अस्त्र शस्त्र लैके आओ। और ट्रेनिंग दी बकायदा मिलिटरी ट्रेनिंग। और तकरीबन उस समय विचकार लोगों के आपसी झगड़ियां के फैसले गुरुदेव के दरबार फैसले होंदे सन। एक पैरेलल गवर्नमेंट चल रही सी, स्टेट विद इन द स्टेट। कितना बड़ा चैलेंज है मुगली हुकूमत नूं। ते पंथ का दोषी चंदू यह वधदे प्रभाव नूं देख देख के डर रहा सी अंदरों। उन्हें जहांगीर दे कन भरने शुरू किए, पर जहांगीर की हिम्मत नहीं पई।
उन्हें अपने रिप्रजेंटेटिव भेजे, इनवाइट किया गुरुदेव नूं दिल्ली। तो गुरुदेव भी ये चाहते सन भी एक बारी जहांगीर नाल मुलाकात, वक़्त दा बादशाह है, ज़रूरी है उन्होंने गलती का एहसास कराना ज़रूरी है कि किस तरह तसीहे दे के गुरुदेव पिता धन गुरु अर्जन देव पातशाह की शहादत हुई। हुक्म किया, वजीर खान नाम कहते ने इतिहास आंदा है, जहांगीर का रिप्रजेंटेटिव आया, गुरुदेव कुछ सिंघां नूं नाल लैके कुछ फौजा नाल दिल्ली आए ते मजनू टेले के स्थान ते डेरे लाए। जहांगीर नाल मुलाकात हुई, दिल्ली विचारा हुईयां। इतना प्रभावित होया जहांगीर कि अपने नाल फिर आगरा लै गया और कहते ने शिकार खेडन कई कई दिन जहांगीर मेरे पातशाह नाल शिकार ते जाया करता सी। उत्थे ही इतिहासक कथा जो आंदी है एक काही दी, जिसका बड़ा भारा प्रभाव पिया जहांगीर ते। एक गरीब घाह पुट के बेचन वाला, जंगलों में डेरे सन, पातशाह दे शिकार खेडन गए सन जहांगीर नाल। एक पासे जहांगीर दा खेमा, एक पासे पातशाह दा खेमा। तो काही दे मन च आया कि अज वक़्त दा मालक, मेरी पीरी दा मालक रब्बी नूर अज आगरे आया है, मैं भी दर्शन कर ला, मेरा भी जन्म सफला हो जाए, मैनू भी मुक्ति की दात प्राप्त हो, मेरा लोक भी सवर जाए परलोक भी सवर जाए। यह मन च इच्छा धार के गुरु दे घोड़ियां वास्ते बड़ी सोहनी घाह पुट के धो के साफ करके पंड बनी, तो जेब विच की है रुपया 98 लैके आ गया। पता करता पातशाह का डेरा किधर है, सिपाहियों ने जहांगीर के डेरे वाल भेज दिता। माया जो छोटी जी माया सी, घाह का पंड, तो थोड़ी जी माया रुपया 2 रुपये जो सन वो को गरीब को उन्हें अगे रखे थे, हाथ जोड़ देते। जहांगीर बड़ा हैरान होया, कहने लगा की चाहिए? कहना बस लोक सुखिए तो परलोक सुहेले, प्यार नाल आखो सतनाम। इत्थे मैं एक सच्चाई भी दस दें, साड़ी कमी है। वो गरीब तो लोक भी मंग रहे तो परलोक मंग, असें सिर्फ लोक मंगन आने। साड़ियाँ अरदासां लोक तक ही सीमित ने, बच्चों तक, परिवार तक, धन संपदा तक, पर लोक दी तो सानू ख्याल भी नहीं जाता। अगे भी अगला अग्गा भी सवारना है। यह तो टैंपरेरी फ्रेज है, गल तो अगे दी है। उस गरीब घाई नूं मन सोझी सी, बानी पढ़न वाला सी। जहांगीर कहंदा इस लोक दी जो चीज़ चाहिए है लै लै, पर लोक मेरे वास की गल नहीं। घाई समझ गया, कहंदा फिर परलोक, कहंदा ओहदा पातशाह उधर बैठा ही। काही ने अगों माया भी चुक ली, तो घाह की पंड जुरत देखो। जहांगीर कह तो रहंदे जो तेन चाहिए धन संपदा जिन्नी चाहिए ना, ये मेरे अगों ना चुक, मेरी ऐसी बेइज्जती है। कहने लगा ना, जिस दी चीज़ है उन्होंने पहुँचेगी। तो भज के सामने डेरे बादशाह के टेंट च गया, माया रखी, घास की पंड ते पिछे पिछे जहांगीर तुरया आ रहा है, देखना चाहता की होंदा है। मेरे पातशाह ने मुस्कुरा के क्या, आ भी प्यारिया गुरु के प्यारे, बोल की मंगना? कहना पातशाह लोक भी सुखी ते परलोक भी सुखी। कहना जा देता, तन मुक्ति दिती। जहांगीर बड़ा हैरान होया, कहना पातशाह सिखां दी मुक्ति है नहीं सस्ती। पातशाह कह लगे तू की देंदा सैं? कहना मैं तो कई पिंडां दी जगीर देन नूं तैयार सां। कहना उन्हें लई? उन्हें लई?
कहता नहीं, कहता फिर की वैल्यू हुई तेरी। ये हकदार है, मुक्ति का हकदार है। मुक्ति का हकदार कौन है? जिन्हों किनके तो लैके ब्रह्म लोक की भी इच्छा नहीं है, वो मुक्ति का हकदार है। नोट कर लेना अपने को, कोई इच्छा बाकी नहीं है। राज ना चाहो मुकत ना चाहो, मन प्रीत चरण कमलारे। जहांगीर दे मन विनिया गया मन उदा। इतनी बरकत, इतनी बेपरवाही। लापरवाही होर चीज़ है प्यारी साध संगत। लापरवाही एक कमजोरी है, बेपरवाही एक रब्बी नेमत है, अजमत है, बरकत है। बेपरवाह सदा रंग हर के, बेपरवाही बड़ी बड़ी दात जे। रंग हंसे रंग रोवे चुप भी कर जाए, परवाह ना ही किसे केरी बाज सच्चे नाए। बेपरवाही है। कुछ फकीर गुरु पातशाह का इम्तिहान लैन वास्ते जहांगीर ने पातशाह पास भेजे। उन्होंने हज़रत निज़ामुद्दीन साहब के डेरे तो जलालुद्दीन, हज़रत जलालुद्दीन करके नाम आया इतिहास। शाह हुसैन वर्गिया भेजा। तो बड़े मनोहर ये साड़ा इतिहास है प्यारी साध संगत। यह ब्रह्म ज्ञान जे गुरु की जीवनी जिहड़ी है वो प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान है, जिसे पाना चाहिए। कितने सुंदर प्रश्न, कितने सुंदर प्रश्न कभी साढ़े मन च आए नहीं। बाणी तो बड़ी बारी आया है, साढ़े मन च नहीं आते। जलालुद्दीन जी ने प्रश्न किया, मैं अदब नाल ना लै रहा बाबा जलालुद्दीन जी का, क्योंकि बाबा फरीद दे वंशज ने। हज़रत निज़ामुद्दीन जी बाबा फरीद जी दे सेवक सन। बाबा फरीद जी दे उन्होंने तो ब्रह्म विद्या प्राप्त हुई सी हज़रत निज़ामुद्दीन साहब तो। चिश्ती परंपरा के चौथे चिराग सन हज़रत निज़ामुद्दीन साहब। उन्होंने सेवक सन हज़रत जलालुद्दीन जी। 6वें 7वें 8वें किस स्थान से सन, मैनू इतना इतिहास तो नहीं पता, ना कि जिक्र आया। तो उन्होंने कुछ सवाल किए मीरी पीरी के मालिक नूं। कह लगे पातशाह अगर दुनिया सच है तो फिर दुनिया विनाशमान क्यों है, और अगर दुनिया झूठ है तो सच क्यों भासदी। नंबर 1 क्वेश्चन, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और थां थां बानी ते दा उत्तर जे, थां थां ते क्वेश्चन ही एक है। जे पीर बुद्धू साहब गुरु कलगीधर पातशाह कोल गए, उन्हों का भी सवाल है सी कि जीव ते ब्रह्म का मिलाप किवें होवे। कोई भी जिहड़ा साधु महापुरुष बिरती वाला होएगा ना, वो दुनियावी प्रश्न नहीं करेगा, यहो जे प्रश्न होंगे। कहना जी ये दसो महाराज, दुनिया सच है तो नाशवान क्यों है, तो दुनिया झूठ है फिर सच क्यों भासदी है। पातशाह ने क्या है, मिथ्या है, ना सत है ना असत है। 3 चीज़ां होंदियां, एक सुंदर सत, उस दी भी सत जो कभी नहीं मिटता। एक होंदा सत जो सच नहीं है, एक होंदा मिथ्या जो नहीं है पर सच करके भासदा है। इसलिए पातशाह ने बानी च क्या है, दृष्टमान है सगल मिथेना। ये सच लग रहा है पर सच है नहीं। जो सुपना और पेखना ऐसे जग को जान। मिसाल दी बानी की वडियाई है, बानी विच नाल नाल ट्रांसलेशन है, नाल नाल एग्जाम्पल्स ने। सुपना उन सारे सुपना देखने, कह सकते हो सुपना मैं नहीं देखा, देखा पर क्या सुपना सच है? नहीं, सच नहीं है। ना सच है ना झूठ है, मिथ्या है देखा है यस पर नहीं है। ऐसे जग को जान। देखना जादू का तमाशा हो, दिखा रहे मदारी, लपेट लिया, खत्म तमाशा, दैट्स इट।
कबीर साहब का पंक्ति श्लोक ते लंगर आगे च आंदा है शब्द, ये जो दुनिया सहर मेला दस्तगीरी ना है, बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी मारे। सहर मेला मतलब जादू का तमाशा है भी तो नहीं भी, यह मिथ्या। पातशाह ने क्या है, मिथ्या है। कहना फिर एक गल है दसो, कि अगर जीव ब्रह्म का अंश है तो तुहानू सच्चा पातशाह क्यों कहना? कितना बड़ा चैलेंजिंग सवाल है। पातशाह कहने ज्ञान करके, ज्ञान हो जाए तो इससे सारे परमात्मा दी अंश, परमात्मा का ही रूप। मेरे गुरु नानक ने कहा ना बानी च, कथनी कहे कहे से मुए सो प्रभ दूर नहीं, प्रभ तू है, तू आप ही परमात्मा है। एड सुखी दुखी हो रहे हैं से ज्ञान करके हो रहे हैं, अज्ञान करके। जे ज्ञान हो जाए तो मैं परमात्मा दी अंश हाँ, परमात्मा का ही तो रूप हाँ, ये शरीर मैं थोड़े ही हाँ। प्रॉब्लम इज दिस कि वी आर एंटेंगल्ड विद बॉडी। इसलिए पातशाह ने क्या, करतूत पशु की मानस जात, ये किसी और वास्ते नहीं क्या, साढ़े वास्ते क्या है। करतूत पशु की, ऐसे पशुओं वाले काम कर रहे हैं। बच्चे पैदा करने, पशु भी पैदा कर लेंगे। कार बुआ बनाना, पशु अपने लोग अपनी जगह पड़ी, चिड़ियाँ तां कहाँ कबूतर काम कबूतर धोते, शहद की मक्खी कितना सोहना घर बनाती, अपनी लखा मक्खियाँ कट्ठिया रहती हैं। इतने चार भरा नहीं कट्ठे रह सकते। सारी जिंदगी माँ बाप इट इट करके जोड़ी, खून पसीने की कमाई। अजे माँ प्यो या बिस्तर ते पे होंगे तो या जे अखां बंद ही होंदियां ने तो पुत्र या तलवारां कढ़ लेंदे या फिर कोर्ट कचहरियां ते करोड़ों रुपए वकीलों दे देंगे, करोड़ों रुपए। हैरान होना, करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं वकीलों के उत्ते। आपसी दो भरावां की लड़ाई तो है की है, सिर्फ एक अंधेरा अगे, अखां के पर्दा आ गया, वो वाल ना चला जाए। वो है तो तेरा भरा ही है ना, पर नहीं रह सकते, कोई शरीर ना जुड़े है ना। फिर पशुओं वाली बिरती है, शरीर तो पशु कोल भी है। वो जी तीजी फैकल्टी है साड़ी आत्मा, पशु की पहुँच उत्थे तक नहीं है। पर जिन्होंने पता है ना आत्मा का, देवतियां नूं, वो कहते ने काश असे मनुष्य जीवन आ जाइए तो असे रब नूं पा लईए। देवते भी रब तक नहीं पहुँच सके, उन्होंने पता है इस रब तक पहुँचन का, सच तक पहुँचन का, ब्रह्म तक पहुँचन का, ब्रह्म लीन होने का मार्ग एको ही है, मानुख जीवन। पई परापत, पढ़ो प्यार नाल, पई परापत मानुख दे हुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया। यह मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वी आर वेस्टिंग दैट टाइम, वी आर हार्डली कंसर्न्ड विद अवर आत्मा। और प्यारी साध संगत, मैं अगे भी कथा सुखमनी साहब दी, कुछ पौड़ियां दी, कुछ अष्टपदियां दी, पर जदों मैं बैठना ना सिमरन विच, मैं एक देखना एक चीज़, पढ़ना इतिहास नूं, दूजे तीजे चौथे पंजवें छेवें, छेवें नानक की गल हो रही है। अमृत वेले उठ के स्नान करके छेवें पातशाह भी चौंकड़ा ला के 2 घड़ियां आत्म स्वरूप बैठते सन। वैसे तो सुत्या जागदा ही, पातशाह तो ब्रह्म का रूप ही ने, पर फिर भी एक एग्जाम्पल कायम करनी थी, लैड फ्रॉम दी फ्रंट। साढ़े च किन्ने ने जो चौंकड़ा मार के सवेरे असे आत्म तत्व वल जाने। यह गल्लां दसन दियां नहीं होंदियां। 2 दिन पहले का मेरा एक्सपीरियंस जो प्यारी साध संगत में ऐसे बैठे बैठे माने चाही गल, एक महात्मा ने क्या, पाल जी इच्छा की पूर्ति में सुख नहीं, इच्छा के त्याग में सुख है। मैं सोच रहा सा, मैं दिमाग चला गया मेरा, अमृत वेले का समा सी, एवं दिमाग चला गया। एन मैं कहूँगा बख्शिश हुई मेरे तो सतगुरु दी। उन्होंने किया, मेरे मन च आई विचार जो सामने प्रगट हुई, बानी दे बख्शिश सदका, मेरे गुरु नानक की बख्शिश सदका, तो ऐसी कि जदों भी संसार दी कुछ प्राप्ति की विचार करने हैं ना से मन बेचैन होता है। चाहे वह करोड़ों अरबों रुपए की जायदाद प्राप्त हो जाए, मन शांत नहीं होता, मन शांत नहीं होता।
और यह विचार उठी भी कित्थों? 3-4 दिन पहले साढ़े यह कह लो भी पूरे NCR के रिचेस्ट परसन नाल मेरी कोई मीटिंग सी, तो मैं ਉਹਦੇ जो गलबात ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ तो मैं क्या ਤੇ बेचैनी है देश से कोई तत्व नहीं है, कुछ बेचैनी जी महसूस हुई मैनू। तो उस चीज़ का इंपैक्ट मेरे अंदर इन्ना आया कि दुनिया की कोई भी गल असें कर लीए, कोई भी असें पहुँच कर लीए, किते असें मंजिल ते पहुँच जाइए, वो बेचैनी देगी, शांति नहीं दे सकती। तो शांति कित्थे है? प्रभु के सिमरन विच शांति। 5 मिनट 10 मिनट अद्धा घंटा चौकड़ा मार के बैठो, आनंद है, आनंद है। यह कुछ प्रश्न उन्होंने किए तो बनचके रह गए, इसलिए पातशाह के जवाब सुने। उन्होंने जहांगीर ने कहा तो बहुत पहुँचा है, यह तो रब का रूप है। तो पर चंदू वर्गिया बर्दाश्त नहीं सी, इतनी नेड़ता बर्दाश्त नहीं सी। उन्हें कन भरने का तरीका सारे जो फेल हो गए ना, अचानक बादशाह को कोई ऐसा बुखार या ताप चढ़िया तो अपने ज्योतिषियों को कुछ रिश्वतां दे के उन्हें जहांगीर तक यह खबर पहुँचाई कि तेरे ते उतली प्रभाव है, कोई साढ़ सती का प्रभाव है, कोई इलाज कर। तो फिर ज्योतिषियों ने इलाज दसिया, किसी महापुरुष को तेरे लिए जप तप करे तां तेरा छुटकारा होएगा। तो फिर आप ही दस दिता भी ये गुरु हरगोबिंद तो उत्ते कौन ही। उस गल्लां सदका जहांगीर ने मेरे पातशाह को ग्वालियर के किले विच भेजिया, अदब भेजिया अदब नाल कि पातशाह मेरे लिए अरदास करो। जानी जान सन मेरे पातशाह, कहने लगे ठीक है। क्योंकि मकसद तो कुछ और सी। पहुँच गए मेरे पातशाह, लंगर चल पे, सिमरन दे प्रवाह चल पे। जिहड़े राजे उत्थे कैद सन, बागी राजे दुखी हो रहे सन, वो भी आनंद अनुभव करन लगे। उत्थों का जैलदार गुरु का सिख बन गया। उन्हें दसिया चंदू ने 700 रुपया मैनू रिश्वत दी है कि आप जी के खाने में पॉइजन मिला दें। इधरों माता गंगा जी बड़े परेशान ने, भाई गुरदास जी आए दिल्ली ग्वालियर, बाबा बुढ़ा जी आए। हौली हौली हज़ारां की गिनती विच प्रभात फेरियां के रूप में, चौंकियां के रूप में लाडे किले के आस पास कीर्तन सत्संग करन लगियां गुरसिख संगतां। कुछ डर बैठा जहांगीर के मन कोई सिविल डिसोबीडियंस ना हो जाए। फॉरन इतनी फॉलोइंग हो गई सी गुरु हरगोबिंद पातशाह की। कुछ उन्होंने प्रभाव बड़ा सी, उन्होंने कद बड़ा उच्चा सी, पारा शरीर चमकदा आया चेहरा, नूरो नूर। कभी अरदास करो गुरु पातशाह के साक्षात दर्शन हो जाए, नूरो नूर, निहाल निहाल निहाल। अखीर साईं मियाँ मीर तक खबर पहुंची। नूर जहां बहुत मंदी सी। साईं मियाँ मीर ने कहा अगे गलती कर बैठे हो, हम दूजी गलती जे इनू सवारो सुधारो। जहांगीर नू होश आई। ग्वालियर के किले तो आज़ादी का हुक्मनामा गया। मेरे पातशाह कहने लगे नहीं, इत्थे जिन्ने कैदी राजे ने ये मेरे शरनागत ने, उन्होंने छड्डेगा तो मैं बाहर आवांगा। जहांगीर छड्डे किवें? उन्हें शर्त रखी कि इतिहास सब जानते हो आप, जिन्ने बंदे तुहाडा चोला फड़ के आ जाएंगे आ जाएंगे। 50 कलियां वाला चोला इतिहास दसदा है, तो 2 बावां दी लड़ फड़ के 52 राजे किले तो बाहर आए। गुरुदेव के चरणों ते नमस्कारां। तो गुरुदेव ने फिर उन्होंने 52 राजियां दे फैसले भी आप जहांगीर को करवा देते कि अज तो बाद तुहाडा कंप्रोमाइज़ है, डिस्टर्ब नहीं रहना। जहांगीर इतना प्रभावित होया क्योंकि इस दौरान शिकार खेड़ते हुए जहांगीर ते शेर ने हमला किया तो पातशाह विच निहत्थे कूद गए और एक कृपान के सिर ते उन्होंने शेर को मार के जहांगीर की जान बचाई। उस सदका जहांगीर बहुत प्रभावित सी, नूरजहां बहुत प्रभावित सी।
एक थां ते ऐसा भी इतिहास आंदा है, प्रिंसीपल गंगा सिंह दा दी पुस्तक है सिख इतिहास, पटियाला यूनिवर्सिटी ने छापी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੀ ਕਿਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤਨਾ ਉੱਚਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਗਈ ਨੂਰ ਜਹਾਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗਏ। ਅੱਜ ਜਿਤਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਰਵਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਰਾਜਪੁਤਾਨੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲੀ ਉਸ ਦੌਰਾਨ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਇੱਧਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤਾਰਾ ਚੰਦ। ਉਸ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਇਆ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਇਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਾਓ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰ ਐਸੀ ਤਸਦੀਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਸੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਦੀਪਮਾਲਾ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਕੀਰਤਨ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੱਖ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਟੈਕਸ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਭਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਸਭ ਨੂੰ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਣਾ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ, ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭਾਈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਉਹਨੇ ਕਨਕ ਕਟਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਕਟਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸੋਨੇ ਤੇ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੁਝ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰਾਤ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਟੇਬਲ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਟੇਬਲ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਲੱਕੜੀ ਛੱਡ ਜਾਓ। ਕਲੀਅਰ? ਟੇਬਲ ਹੈ ਪਰ ਲੱਕੜੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਲੱਕੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜ਼ੇਵਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ,
सोना नज़र नहीं आ रहा। भगत रविदास जी ने इसनूं होर बड़े सुंदर ढंग नाल, रोज़ ये कीर्तन बहुत होंदा है, बहुत वारी हुक्मनामे च भी ये शब्द आंदा है, पढ़ो प्यार नाल। जब हम होते तब तू नहीं, जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं नहीं। जदों इहदा अर्थ की है, जदों तक मैं खड़ी है ना, रब तक प्रगट नहीं है। आसा दी वार साडा नित दा कीर्तन क्यों है? क्योंकि ये सारा ज्ञान है, पूरे जिहड़ा शब्द चुको उहदा प्रमाण तुहानूं आसा दी वार च मिल जाएगा। आसा दी वार च आंदी पंक्ति, इस प्रतख ते पंक्ति आंदी कि जब हम होते होमे दीर्घ रोग है, दारू भी इसमाए, कृपा करे जे अपनी तक गुर का शब्द कमाए। दारू दे की है? शुद्ध होमे पकड़ लै, योर ओन ट्रू सैल्फ, जिहड़ा आत्म तत्त है साडा, जो राम दी अंश है, वो साडी शुद्ध होमे है। टू टाइप्स ऑफ ईगो प्यारी साध संगत, लार्ज ईगो एंड स्ट्रॉन्ग ईगो। लार्ज ईगो होंदी है, यह मेरी बिल्डिंग है, मेरा अड्डा स्टेटस है, मेरे यह गड्डी है, मेरी इत्थे पहुँच है, मेरे को इन्ना धन है, मेरे को इन्नी संपदा है, मेरा इन्ना प्रभाव है, और यह है लार्ज ईगो। स्ट्रॉन्ग ईगो है सेल्फ रिस्पेक्ट, दूजे की इज्जत, अपनी भी इज्जत। रिस्पेक्ट बिगेट्स रिस्पेक्ट, दूसरे को इज्जत देंगे सानू इज्जत मिलेगी। यह है स्ट्रॉन्ग ईगो। जे जीवे पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। दूजे दी गरीब दी रक्षा वास्ते भी किरपान है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट वास्ते भी किरपान है। पंज ककार एवं नहीं मिले, इन्हां दा तत्व है। जितना साडे कोल जो कुछ भी है, शुरुआत गुरु नानक देव जी तो है। जिहड़ी मीरी पीरी दी तलवार पहनी मेरे पातशाह ने, इहदा फौलाद गुरु नानक ने कढ़िया सी। आज़ादी देश हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला नारा, अफसोस असें पहुँचा नहीं सके, संसार में दस नहीं सके, होर प्राप्तियां दसियां, पहला नारा हिंदुस्तान की आज़ादी का गुरु नानक देव जी ने उठाया, और किड्डा भारा नारा देता, पाप की जंज लै काबलों ताया, जोरी मंगे दान में ला लो। तो जबरन यू हैव कम विद द बैंड वैगन ऑफ सिनर्स एंड फोर्सिबली टेकिंग अवर वेल्थ अवे। साडे बच्चियां नूं, धीआं भैणां नूं, नौजवानां नूं बंदी बना के लै जाते, गुलाम करके बेचते सन, भैणां धीआं की इज्जत लाते सन, तो सिंह छुड़ा के लिया सन। जो 12 बजे की गल आती ना, सिखा के 12 बज गए। मैं छोटा होंदा सा, साडे स्कूल की गिनती बड़ी घट सी, सिख मुंडियां की बहुत घट गिनती सी, क्योंकि जिस इलाके मेरा जन्म होया दिल्ली कमला नगर इलाके, उत्थे इन्नी सिखां की संगत नहीं सी, तो बच्चे चढ़ाते सन। पर पता लगा कि साड़ा इतिहास साड़ी ट्रॉफी है। 12 बजे सिंह छुड़ा के लिया सन। पिछले कुछ साल पहले मैं बाबा दीप सिंह जी का 15 तरीक आ रहा शहीदी पुरब, जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला गुरता गदी दिवस आ रहा है, उत्थे बाबा दीप सिंह का शहीदी पुरब भी 15 तरीक है, 3 दिन बाद। उन्होंने इतिहास भी दिवाली के इतिहास ਨਾਲ जुड़े जी। बाबा दीप सिंह जी का जब मैं इतिहास संगतां नाल साझा किया, तो मेरा एक दोस्त जर्नलिस्ट सीगा बैठा, अजय कंचन, कहते पाल जी मुझे समझ नहीं आई कि दिन सिर्फ सरदार क्यों मनाते हैं, हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं मनाते। बच्चियां तो उनकी भी छुड़ा के ले लाते थे सरदार, और बच्चियां नूं बाइज्जत उन्होंने घरां पहुँचाने का काम करते सन बाबा दीप सिंह जी। इन्ने विद्वान उन्होंने पास, इतने करैक्टर वाले गुरसिख सन उन्होंने पास, उन्होंने छत्र छाया हेठ बच्चियां वापस जांदियां सन, चाहे हिंदुस्तान हिंदुओं दी बच्चियां होन, चाहे मुसलमानों दी बच्चियां होन। साडा इतिहास वो कहने लगा यह दिन तो सबनों मनाना चाहिए है, पर जे जाके दसोगे हिंदू वीरां नूं या मुस्लिम वीरां नूं भी तुहाड़ियां ते बच्चियां छुड़ा के ले आए से, पर नहीं, सानू आप ही नहीं पता, साडे बच्चों नूं कित्थे पता है। डू वी नो? नो, सॉरी, वी डोंट नो। So much so, प्यारी साध संगत, I'm really feeling ashamed sometimes
मैं एक बार गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल गया, उन्होंने मैंने इन्वाइट किया सवेरे लैक्चर करना है। मैं बच्चों को पूछा, मैं क्या गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल? यस। मैं कहूँ वॉज द मदर ऑफ गुरु हरकृष्ण साहब? नन ऑफ देम कुड रिप्लाई, नन ऑफ देम। मदर मैरी एवरीबडी नोज, माता किशन कौर जी किसे नहीं पता, जबकि साझा नाम सी पिता गुरु हर राय साहब, माता किशन कौर जी, साझा नाम हरकृष्ण। साढ़े इतिहास से शेयर करी ना आपसे आप जान सके। बाबा रविदास, भगत रविदास जी कह रहे हैं शब्द द्वारा, जब हम होते तब तू ना ही, जब तक मैं मेरी है। रब किथे है? रब वाल तो ध्यान ही नहीं, दृष्टि बाहरमुखी है। इसलिए मेरे पातशाह नौवें पातशाह ने कहा ना, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा ले पत तो ही संग समाई। तू बाहर क्यों लबना है? बाहर भीतर एको जानो। उन्हें भी कितना सुंदर ज्ञान है, बाहर भीतर एको जानो। किमें बादशाह? बाहर ते भीतर जेड़ा स्पेस है, बाहर है ना स्पेस, ये सारा स्पेस है ना बाहर। वो आकाश वाल ना देखो, इधर मेरे और तुहाडे विचकार भी स्पेस है ना, तो मेरे अंदर भी स्पेस है। यह शरीर का ठीकरा भज गया, स्पेस स्पेस ही डल गया। जे शरीर छड़ दईए तो बाकी की बचे आत्मा। इसलिए देवते तरसे इस देही को सिमरें देव, क्योंकि यह ज्ञान जो है, यह तत्व ज्ञान केवल मनुष्य को हासिल हो सकता है। यह खाली गल्लां नाल तो हो गया, एकदम जब तक इसे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। जब हम होते तब तू ना ही, अब तू ही मैं ना ही, अनल अगम जैसे लहर मयो दद, जल केवल जल माही। देखो कितनी सुंदर एग्जाम्पल दूजी दी। अनल हवा दे वेग नाल समुंदर च लहरां उठियां, लहरां भी उठियां, झग भी बनी, बुलबुले भी बने, पर की है वो? इज इट एनीथिंग एल्स बट वाटर? सब पानी ही तो है। झग भी पानी, जल तरंग और फेन, नाम भगत नामदेव जी, जल तरंग और फेन बुध बुधा, जलते पिन ना होई, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। जिन्होंने जाने वो कुत्ते मगर भी रोटी लैके टुर पे, वो रब जी सुक्की रोटी खाओगे, घ्यो ते लान दो। जिन्होंने जाने भगत नामदेव जी, भगत रविदास जी कह रहे ने, जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही, अनल अगम जैसे लहर मयोदद, मयोदद का समुंदर, जल केवल जल माही। माधवे क्या कहिए भ्रम, ऐसा उन भ्रम की गल आ रही कि सानू भ्रम किवें पै गया है, तो नश्वर अस सच्चा किवें मन लिया। तू साचा कर मानिया के विचार, ए जग धुएं का पहाड़। पातशाह कहते ने, भगत रविदास जी कह रहे ने, माधवे क्या कहिए भ्रम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। जिस तरह का मनी बैठे उस तरह है नहीं। नरपत एक, फिर राजा जनक की मिसाल ली उन्होंने, नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने पिया भिखारी। राजा जनक सुपना देख रहा सी, सोने दे आसन ते बैठा, झपकी आ गई। झपकी आ गई तो की देखदा, मैं तो सुपना आ गया, कहना मैं तो गरीब हाँ, रोटी दर दर ते मंग रहा। एक रोटी किधरों मिली, खान लगा तो चिलने च बट्टा मारे, रोटी खो के लै गई। झटका लगा, अख खुली, देखता सोने सिंघासन ते, भज के अपने गुरु अष्टावक्र को गया, कहना महाराज वो सच था कि ये सच है? मैं राजा हूँ ये सच है कि भिखारी हूँ ये सच है? कह लेंगे दोनों ही सच नहीं है, मिथ्या है, भरम है। वो जागदियां अखां दा सुपना है, वो सुतियां अखां दा सुपना है, बट दैट्स इट। ताई तो पातशाह ने कहा ना, सब तो बाहर निकलो। एक ओंकार की व्याख्या मैं करके गया की है, सुपने, डीप स्लीप स्टेट, वाइड अवेकनिंग स्टेट और ड्रीम स्टेट, ये तीनों स्टेट्स तो बाहर जिहड़ा चौथा पद है, उथे चौथे पद को जो नर चीने तिन ही परम पद पाया। पातशाह की बानी कह रही है, परम पद ते पहुंचना है, तिना तो बाहर आना पेगा। कौन है बाहर? देखो लभो, कोई ऐसा है जिहड़ा सुपना नहीं देख रहा, या जागदा नहीं, या सुता नहीं। ये तीनों स्टेट ही सब कुछ है, जीवन साडा सारा इन्हां तीन स्टेट्स ही जा रहा है। चौथी स्टेट किहड़ी है? उत्थे जुड़ना असीं।
माधवे क्या कहिए परम ऐसा, जैसा मानिए होए ना तैसा। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने प्या भिखारी। अछत राज बिछड़ दुख पाया, राज बिछड़िया दुख पा रहा है। सो गत पई हमारी, भगत रविदास जी अपने तो कह रहे हैं, कहते ने एवं दुख पा रहे हैं अस। उन्हें एवं दुख पाया फजूल का। राजा बैठा ही सी, सुपने च भुलेखा पै गया, सुपने च दुखी सुखी हो रहे। इत्थे मैं एक छोटी जी एग्जाम्पल तो दिया, महर्षि रमन्ना के जीवन की घटना है। आप जी ने योगी परमहंस नूं पढ़िया होएगा, सुनिया होएगा। मैक्सीमम बुक उन्होंने भी की है, योगी परमहंस जी बायोग्राफी हो योगी। वो श्री रमन्ना राहा ऋषि को गए। मैं उस डायलॉग में बहुत ब्रीफ ही तुहानूं शेयर कर रहा। लास्ट वर्ड जो सी कि इंसान दुखी क्यों होता है, दुख सुख क्यों होता है। कई क्वेश्चन रखे पर जिसले सारे आंसर फ्लॉप हो गए, फाइनल क्वेश्चन सी उन्होंने कि ऋषिवर ये बताओ कि इंसान दुखी क्यों होता है। तो ऋषि रमन्ना ने क्या, आप ये बताओ कि दुखी और सुखी कौन हो रहा है। सिर झुक गया परमानंद स्वामी परमानंद, इतने बड़े योगी, चेहरे ते नूर आ गया, आंसर मिल गया। ऐसा आंसर सन रोज बाणी दे रही है। उन्होंने को प्राप्ति दिया भांडा सी, झोली सी, साढ़े को नहीं कोई। साढ़े को होर मंगां की लिस्ट बड़ी बड़ी लंबी है ना। ये मंग कित्थे साड़ी, ये मंग है। सोगत पई हमारी, राज भुजंग। 3 एग्जाम्पल दे रहे हैं, राज भुजंग सप ते रस्सी का। कि जिमें यह गुरु हरगोबिंद साहब ने उन्होंने जलालुद्दीन जी ने मिसाल दी सी, सप ते रस्सी की। मैं इत्थे अज दसिया, एक बंदा जा रहा सी, उन्होंने रस्सी लग गई, हनेरा सी, उन्हें समझा सप है, वो भजया गया, मैंने सप ने लड़ लिया। वो किसी ने कहा नहीं, फिर टॉर्च लगाई तो पता लगा रस्सी नहीं, सप नहीं रस्सी है, तो उसकी तसली हुई। पर सप सप करी जाए, जो ना दिखाते तो सप सप करके मर गया। यह एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा चलती है तपस्वियों में, सन्यासियों में बहुत चलती है, सच को समझने वास्ते। राज भुजंग प्रसंग, राज मैंने रस्सी, भुजंग मैंने सप। जिवें जाप साहब जाना भुजंग प्रयात छंद, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚਾਲ ਜੇ ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਭੁਜੰਗ ਭਰਿਆ ਛੰਦ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭੁਜੰਗ ਮਤਲਬ ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਛੰਦ। ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਰੂਪੇ। ਸੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਤਨਾ ਹੀ ਲੈਫਟ ਉਨਾ ਹੀ ਰਾਈਟ, ਸੱਪ ਦੀ ਚਾਲ ਵਾਲਾ ਛੰਦ। ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ ਅੱਧਾ ਇੱਧਰ, ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਗੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਹਰ ਛੰਦ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ, ਚਰਪਟ ਛੰਦ, ਇਹ ਸਭ 4 ਪਟਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ, ਪਟ ਬੰਦ, 4 ਅੱਖਰਾਂ ਵਾਲਾ ਛੰਦ, ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ। ਮੱਧ ਭਾਰ ਛੰਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਛੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਤੁਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਛੰਦ ਦਾ। ਬੜੇ ਮਨੋਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। राज भुजंग प्रसंग जैसे अब कश्मरम जनाया, अनक कटक जैसे भूल परे। जिवें सोने के गहने देख के से भुले फिरते हैं, गहना टुट गया उदास हो जाने हैं। सराफ को ले जाओ, कहना उन्हें सुनहरे को ले जाओ, उन्हें काट के दोबारा बना देना है कि कुछ नहीं गया। अनक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहना आया, सर्वे एक अनेक है स्वामी। सब विचों को परमात्मा ही है, सब विच कोई है, सब गोबिंद है, सब गोबिंद है। सर्व एक अनेक है स्वामी, सब घट भोग वै सोई। हर दिल खिरदे घर चो आप बैठा भोग भोग रहा। करता कथता बखता सुनता सोई, वही कथन कर रहा, वही सुन रहा है, भुगता भी वही है, भोग भी वही भोग रहा है। असी अपने आप ने विच लिया है। अनक कटक जैसे भूल भरे अब कहते कहन आया, सर्व एक अनेक है स्वामी, सब घट भोग वै सोई। कह रविदास हाथ पै नेड़े, वो ते हाथ तो भी नेड़े है, तू कित्थे लभन चला है। काहे रेवन खोजन जाए, कह रविदास हाथ पै नेड़े, तेरे हाथ तो भी नेड़े। हाथों नेड़े केड़ी चीज़ होंदी, हाथों नेड़े कुछ नहीं। जरा कोई ड्राइवर हाथ है जाने, हर काम से हाथ, कहते हाथ तो भी नेड़े रब। कह रविदास हाथ पे पाप किए, तेरा अपना असला ही रब है। कह रविदास हाथ पे नेड़े सहजे हुए सोई। सहज मीन्स ज्ञान,
ਅਡੋਲਤਾ, ਆਤਮਕ ਅਡੋਲਤਾ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ, ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਭ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਉਮਾ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਪਾਵਨ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਈਏ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਉਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਹੋ ਕੇ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਜ਼ਮਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਸਾਵਨ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਨਾਲ। ਨਵੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜਿਸ ਰਾਹੀਂ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਭਾਵ ਨੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਵਧੇ, ਹੋਰ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਆਪ ਵੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਸੁਖਸੇਤ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਬੜਾ ਔਖਾ, ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਉਮਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖੇਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਸ ਰੂਪੀ ਫਤਿਹ ਜਾਓ ਜੀ, ਵੀਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ। ਅੱਜ ਬੜੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ